बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। सो गाइज़, आज की हमारी वीडियो है सोख 301 की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके कि इस असाइनमेंट को आपने कैसे हल करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस असाइनमेंट का क्वेश्चन है, उसको आपने सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि मैंने इस असाइनमेंट में उसको सॉल्व करके नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने उस क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सीखो पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जो भी आने वाली हमारी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारी वीडियोस देखकर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने करना है कि इस असाइनमेंट की जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड आउट लाजमी कर लेना है। उन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको समझ लग जाती है कि हमने कौन कौन से रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस असाइनमेंट को बनाना है और कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमारे मार्क्स कट भी हो सकते हैं और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारी पूरी की पूरी असाइनमेंट है जो ज़ाया हो सकती है और हमें मार्क्स सिर्फ 0 मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन रूल्स को लाजमी पढ़ा करें। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि द डिसिप्लिन ऑफ सोशल वर्क इज़ बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। दीज अप्रोचेस आर अडॉप्टेड बाय डिफरेंट सोशल वर्कर्स in practice in order to deal with the different individual and community level issues. Your task in this assignment is to go through the given scenario and identify and justify each scenario in terms of any one approach that apply in specific scenario। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो है वो अप्रोचेज़ भी हमें बताई हुई हैं और यहाँ पर जो हमारे पास नोट है जो कि इम्पोर्टेंट नोट है, सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि एक सिनेरियो में एक ही अप्रोच अप्लाई होगी। अगर आप 2 सिनेरियो में एक अप्रोच अप्लाई करते हैं तो भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि अगर आप एक सिनेरियो में 2 अप्रोचेज़ अप्लाई करते हैं तो भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो ये देखें, सबसे पहला जो हमारा सिनेरियो था उसकी मैंने जो अप्रोच आइडेंटिफिकेशन की है वो की है थेराप्यूटिक अप्रोच। ठीक है, थेराप्यूटिक अप्रोच की है। उसके बाद जस्टिफिकेशन मैंने ये लिखी है, छोटी सी जस्टिफिकेशन लिखी है। आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कम से कम आप 5 से 7 लाइनें लाजमी लिखें। ठीक है, अगर आप इससे कम लिख लेते हैं या 3 या 4 लाइनें लिख लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आप 5 से 7 लाइनें लिखने का ये मतलब होगा कि आपकी जस्टिफिकेशन अच्छी रहेगी। ठीक है, और 7 लाइनों से अगर आप तजावुज़ करते हैं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि आपके मार्क्स कट आपने होने से बचाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जस्टिफिकेशन क्या लिखी है कि इफ़ वी वांट टू इन्हांस फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फंक्शनिंग इन टू एनी पर्सन सो दैट a person can handle his or her own affairs, then we should practice the therapeutic approach on that person. The same case is discussed in this scenario। ठीक है, यहाँ पर मैंने जस्टिफिकेशन ये लिखी है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी बंदे पर कोई ऐसी अप्रोच अप्लाई करें कि वो जो है अपने घरेलू या फिर अपने खुद के अफेयर्स हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, अच्छे तरीके से उनका हल निकाल सके। ठीक है, तो हम जो है वो थेराप्यूटिक अप्रोच उस शख्स पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये लिख लेनी है जस्टिफिकेशन। ठीक है, इस जस्टिफिकेशन को आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस जस्टिफिकेशन को अपनी वर्डिंग में भी लिख ले सकते हैं, लेकिन आपने चेंजेस लाजमी करनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो था उसकी जो जस्टिफिकेशन मैंने लिखी है वो लिखी है इमेंसिपेटरी
अप्रोच, इमेंसिपेटरी अप्रोच इसलिए लिखी है क्योंकि हमने यहाँ पर इस सिनेरियो में पढ़ा था कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में पावर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रिसोर्सेज की पावर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कौन सी अप्रोच प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारे हैंडआउट्स में बताया था कि अगर हम किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं पावर का या फिर रिसोर्सेज का, ठीक है, तो हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अप्रोच वो करनी चाहिए इमेंसिपेटरी, ठीक है, इमेंसिपेटरी हमें अप्रोच प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो जस्टिफिकेशन मैंने लिखी है कि एज वी रीड इन दिस सिनेरियो वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट बैलेंस ऑफ पावर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन दी सोसाइटी, so we should practice the emancipatory approach on this situation of society, ठीक है। तो हम ये जो अप्रोच है इसको इस सिचुएशन पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा जो था सिनेरियो, उसकी जस्टिफिकेशन मैंने आइडेंटिफिकेशन मैंने लिखी है मेंटेनेंस अप्रोच, ठीक है। मेंटेनेंस अप्रोच इसलिए लिखी है क्योंकि इस सिनेरियो में हमें बताया गया है वी शुड प्रैक्टिस मेंटेनेंस अप्रोच ऑन दिस सिचुएशन बिकॉज हम इस सिनेरियो पर ये सिचुएशन जो अप्रोच है वो क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि वी नीड टू असेस द डिसेबल पर्सन, हम किसी भी डिसेबल पर्सन को असेस करना होगा हमें, and we also need to make some adaptation in his personality or in his life, क्योंकि हम कुछ अडेप्टशंस उसको देना चाहते हैं जो कि वो अपनी पर्सनैलिटी में या फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करे ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगी, जो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वो कौन सी करना पड़ेगी, वो करना पड़ेगी मेंटेनेंस अप्रोच, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके आंसर पर, लेकिन सबसे पहले आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि आपने जो ये जस्टिफिकेशंस हैं इनको आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। उसके बाद ये है कि आपने 5 से 7 लाइनें लाजमी लिखनी है और जो आपका जस्टिफिकेशन हो वो आपके सिनेरियो से मैच करती हो। अगर आपके सिनेरियो से मैच ना करती हुई और आप ये ना बता सके कि हमने ये अप्रोच क्यों अप्लाई की है, क्यों प्रैक्टिस की है, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके आंसर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाउ डू यू सी द रोल ऑफ वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज इन द सोशल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी इन जनरल इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने कम अज़ कम 4 से 5 जो है वो एजेंसीज़ की जो रोल हैं, एजेंसीज के रोल हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं और साथ में आपने क्या करना है यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स भी देनी है। अब आपने ये वाले रोल्स कहाँ से लिखने हैं, ठीक है, और कैसे लिखने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने करना है कि अपने हैंडआउट्स में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने करना है, यहाँ पर आपने लिखना है वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज़, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पर आपने नीचे चले जाना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, टॉपिक नंबर 14, ठीक है। टॉपिक नंबर 14 में ये आपको एजेंसीज बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना है यहाँ से जो एजेंसीज हैं जो आपकी कम्युनिटी आपके पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके बारे में रीड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये असेंबल करना है कि उस एजेंसी ने, उस एनजीओ ने, उस जो हमारी फलाई अदारा है उसने कौन सा रोल कम्युनिटी और सोसाइटी में हमारे काम किया है, कौन सा रोल अप्लाई किया है और कौन सा रोल अदा किया है हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी में, ठीक है। तो आपने ये वाले जो हैं वो पढ़ लेने हैं गौर से, ठीक है। उसके बाद ये है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी कुछ मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल जो हैं वो यहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये वाली जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, ये देखें, सम वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तकरीबन ये 20 से 25 एग्जाम्पल हमारे पास शो की हुई हैं, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लेनी है, उसका रोल बताना है कि हमारी कम्युनिटी में उसका रोल क्या है। मसलन यहाँ पर जो नंबर 1 एग्जाम्पल है वो है ईदी फाउंडेशन, ठीक है। ईदी फाउंडेशन के मतलब तकरीबन हम हर शख्स जो है वो जानता है और ये भी जानता है कि उसका रोल हमारी कम्युनिटी में क्या है, ठीक है, या फिर हमारी सोसाइटी में क्या है। तो आपने ईदी फाउंडेशन के मतलब लिख देना है कि ईदी फाउंडेशन का हमारी कम्युनिटी में रोल क्या है, उसकी वजह से कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, कौन कौन सी सहूलत हमारी कम्युनिटी को मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने तकरीबन 5 जो है वो अपनी ले लेनी है एग्जाम्पल्स, और उन एग्जाम्पल्स की आपने लिख लेनी है कि उन एग्जाम्पल्स में आपने मसलन आपने ईदी फाउंडेशन ली, शौकत खानम हॉस्पिटल लिया, तो इनके रोल्स आपने लिख लेने हैं अपनी कम्युनिटी में, यानी कि पाकिस्तान में। हाँ, इन एजेंसीज ने कौन कौन से रोल्स किए हैं अदा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। तो आपने इन सबसे पहले आपने एजेंसी होती क्या है ये आपने गौर से पढ़ लेना है। उसके बाद आपने करना है कि यहाँ से 5 एग्जाम्पल उठानी है, कोई सी भी उठा लें, ठीक है। उसके मुतल्लक आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेना है कि इस एजेंसी ने कौन सा रोल अप्लाई किया है हमारी कम्युनिटी में, इस एजेंसी ने कौन सा रोल अदा किया है हमारी कम्युनिटी में, ठीक है। तो इन 5 जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।